हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरसीसी क्लासेस। आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 12 चैप्टर 1 मर्सी। कंपोज किया है विलियम शेक्सपियर ने। अब मर्सी के बारे में पढ़ेंगे। मर्सी जो है ये चैप्टर यानी पोएम जो है यह द मर्चेंट ऑफ वेनिस से ली गई है। और द मर्चेंट ऑफ वेनिस से ली गई है या उसमें ऐसा रहता है कि वहाँ पे क्या होता है, या दया के ऊपर वहाँ पे एक पोर्सिया नामक स्त्री रहती है जो वह बेसिनियो की पत्नी रहती है, तो उसी पे स्पीच देती है। तो उसी का एक अध्याय कह सकते हैं, उसी का एक पार्ट यहाँ पे है। और किस प्रकार से यहाँ पे दया की गुहार लगाती है कि कम से कम दया तो कर दो। अब दया किस लिए लगा रही है, तो वहाँ पे एक रीज़न रहता है कि एंटोनियो जो रहता है, एंटोनियो का फ्रेंड जो है बेसिनियो, तो एंटोनियो अपने मित्र बेसिनियो की सहायता के लिए क्या करता है कि शार्लॉक से पैसे उधार लेता है। और उधार लेता है लेकिन क्या करता है, उस पे समय से नहीं दे पाता है। तो एक पेपर पे साइन जो शार्लॉक कराया रहता है, वह कहता है कि मुझे 1 पाउंड गोश्त तुम्हारा चाहिए। क्यों चाहिए उसका, क्योंकि वो जो एंटोनियो होता है वह समय से पैसा नहीं दे पाता है। तो वहीं पे बेसिनियो की पत्नी आती है पोर्सिया अदालत में, तो वहाँ पे वही स्पीच देती है, कहती है कम से कम इस पर कुछ दया करो। दया की भीख वहाँ पे मांगती है। और आगे यहाँ पे स्टेंजा के द्वारा और पढ़ेंगे तो हमको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। आइए हम स्टेंजे पे सीधे पहुँचते हैं। द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्टेंड द इट ड्रॉप्ड एज द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन अपॉन द प्लेस बीनीथ इट इज ट्वाइस ब्लेस्ड it blessed him that gives and him that takes. It is mightiest in the mightiest it becomes. यानी हमारा यहाँ पे जो शुरुआती की जो पंक्तियाँ दी गई हैं, यहाँ पे है कि द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेंड इट ड्रॉप्ड एज द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन अपॉन द प्लेस बीनीथ इट इज ट्वाइस ब्लेस्ड इट ब्लिस्ड हिम दैट गिव्स एंड हिम दैट टेक्स इट इज़ माइटेस्ट इन द माइटेस्ट इट बिकम्स। यानी यही बता रहा है कि पहले स्टेंजा में नहीं कह सकते हैं कि पहले की जो पंक्तियाँ इसमें यही बता रहा है कि द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्टेंड। क्वालिटी में होता है गुड, मर्सी माने होता है दया, स्टेंड माने होता है फोर्स एंड बलपूर्वक उत्पन्न होना। यानी दया का जो गुण होता है वह दबाव से उत्पन्न नहीं होता है। कैसे उत्पन्न होता है आगे की लाइन में आपको मिल जाएगा। इट ड्रॉप एज द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन अपॉन द प्लेस बीनीथ इट इज ट्वाइस ब्लेस्ड। यानी इट ड्रॉप्ड एज द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन। ठीक है, यानी जिस प्रकार पृथ्वी पर आकाश से वर्षा की बूंदें गिरती हैं। अब देखिए कैसे प्राप्त होता है, जिस प्रकार से क्या होता है, यानी जिस प्रकार पृथ्वी पर धरती पर आकाश से क्या गिरती हैं, वर्षा की बूंदें गिरती हैं, उसी प्रकार जो होता है दया जो होता है मनुष्य के हृदय से स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होता है। और यहाँ पे बताया कि इट इज़ ट्वाइस ब्लेस्ड। दया जो होता है वह दोहरा वरदान है। यानी ईश्वरी का दिया या क्या है, दया जो होता है वह दोहरा वरदान है। अपॉन द प्लेस बीनीथ इट इज ट्वाइस ब्लेस्ड, तो आपका हो गया इट ब्लिस्ड हिम दैट गिव्स एंड हिम दैट टेक्स इट इज माइटेस्ट इन द माइटेस्ट इट बिकम्स। यानी इट इज ब्लेस्ड हिम दैट गिव्स एंड हिम दैट टेक्स। अब देखिए बता रहा है कि यह दिखाने वाले तथा प्राप्त करने वाले, यानी जो दया दिखाता है और जो दया को प्राप्त करता है, दोनों को लाभ मिलता है। ऐसा नहीं कि जो दिखाएगा उसी को लाभ मिलेगा, जो पाएगा उसी को लाभ मिलेगा, ऐसा नहीं। इनमें जो दिखाता है दया को और जो प्राप्त करता है, दोनों को लाभ मिलता है। इट इज माइटेस्ट इन द माइटेस्ट इट बिकम्स। और आगे क्या यहाँ पे है, यह शक्तिशाली व्यक्तियों का सबसे शक्तिशाली गुण है। जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं, इट इज माइटेस्ट इन द माइटेस्ट इट बिकम्स। माइटेस्ट माने होता शक्तिशाली, माइटेस्ट सबसे शक्तिशाली कह सकते हैं। कि वही कह रहा है कि यह शक्तिशाली व्यक्तियों का सबसे शक्तिशाली गुण होता है क्या, दया। दया जो होता है वह पावरफुल पर्सन के लिए क्या सबसे महत्वपूर्ण गुण होता है। तो आपको यह जो लाइन है आपको समझ में तो आ ही गई होगी कि किस प्रकार से दया हमारा उत्पन्न होता है। और दया जो होता है कैसे यह उत्पन्न होता है तो बता ही गया आपको। और ये किस तरह होता है, यह वर्षा की बूंदों की भांति होता है, वर्षा की बूंदों की भांति होता है। यह किसी के फोर्स करने पर, किसी के दबाव में उत्पन्न होने वाला नहीं है। ठीक है, और यह जो है दया जो होता है दोहरा वरदान है। जो पाता है वो भी खुश रहता है और जो दिखाता है
वो भी खुश रहता है, इन दोनों को मिलता है। ये आपको बताया गया, ये भी बताया गया कि यहाँ पे जो ये जो पावर यानी पावरफुल पर्सन जो होते हैं, शक्तिशाली व्यक्ति जो होते हैं, शक्तिशाली व्यक्तियों का सबसे शक्तिशाली गुण है, ये भी इसमें बताया गया। आइए हम यहाँ पे आगे का स्टेंजा जो है यानी आगे की जो लाइनें हैं उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर किया जाए। द थ्रोन्ड मोनार्क बेटर देन हिज क्राउन, हिज स्केप्टर shows the force, the temporal power, the attitude to away and majesty, wherein does sit the dread and fear of kings, but mercy is above this scepter's sway, it is enthroned in the hearts of kings, it is an attitude to God himself, and earthly power doth then shows likest gods when mercy season justice। अब देखिए आगे की जो लाइनें हैं, यानी पहले लाइन में ही बताया कि दया किस प्रकार उत्पन्न होता है, और दया जो होता है दोहरा वरदान है। एक जो देता है, जो दिखाता है वो भी खुश रहता है, और जो पाता है वो भी खुश रहता है। यानी कहने का तात्पर्य कि दया आपको बताया कैसे उत्पन्न होता है। और आगे की लाइन में बता रहा है कि द थ्रोन्ड मोनार्क बेटर देन हिज क्राउन, यानी यह सिंहासन पर बैठे, थ्रोन मतलब होता है सिंहासन, आपको पता है, मोनार्क मैंने होता है राजा, ठीक है, बेटर मैंने होता है अच्छा, देन हिज क्राउन यानी उसके क्राउन से क्या है, अच्छा है, क्या, दया। यानी जो दया होता है राजा के सिंहासन पर जो बैठा रहता है उसके जो ताज होता है उससे भी क्या है, दया जो होता है सबसे अच्छा होता है। तो ही बता रहा है कि यह सिंहासन पर बैठे राजा को उसके राजमुकुट से अधिक सुशोभित करती है। यानी राजा के अंदर दया का भाव है तो वो उसके मुकुट से ज़्यादा सुशोभित करती है। His scepter shows the force, the temporal power, the truth to away and majesty। अब यहाँ पे बता रहा उसका राजदंड सांसारिक शक्ति को दिखाता है। उसका राजदंड जो होता है वह सांसारिक शक्ति को दिखाता है, सांसारिक शक्ति को दिखाता है। अब यहाँ पे दिया है कि wherein doth sit the dread and fear kings, ये राजा के भय तथा वैभव का प्रतीक होता है। यानी यह राजा के भय तथा वैभव का प्रतीक है। यहाँ पे दिया भी है कि डॉट सीट द ड्रेड, ड्रेड मन भयभीत दिया है, ड्रेड दिया एंड फियर ऑफ किंग, फियर मन भयभीत होता है, आपको पता ही है। अब यहाँ पे दिया बट मर्सी इज एबव दिस स्क्रिप्टेड वे, इट इज इनथ्रोन्ड इन द हार्ट्स ऑफ किंग, लेकिन दया इस राजदंड के शासन से बढ़कर है। यानी दया जो होता है ये जो शासन करने वाला जो राजा होता है उससे बढ़कर होता है, क्या, दया। यानी दया जो होता है, मर्सी जो होती है वह उस सिंहासन से दिया ना कि, लेकिन दया इस राजदंड से बढ़कर होता है। दिया इनथ्रोन्ड, इट इज इनथ्रोन्ड इन द हार्ट्स ऑफ किंग्स, इट इज एन एट्रीब्यूट टू गॉड हिमसेल्फ, यह भगवान का दिया हुआ एक दैवीय ईश्वरीय गुण होता है। तो एंड अर्थली पावर डॉथ देन सोज लाइकेस्ट गॉड्स बेन मर्सी सीजन जस्टिस, ये राजाओं के हृदय में निवास करती है। दिया ना हार्ट्स, हार्ट्स में क्या होता है, हृदय। तो ही कह रहा है कि इट इज एन एट्रीब्यूट टू गॉड हिमसेल्फ, यह भगवान का दिया हुआ क्या है, ईश्वरीय गुण है, और यह राजाओं के हृदय में निवास करता है। एंड अर्थली पावर डॉथ देन सोज लाइक गॉड्स बेन मर्सी सीजन जस्टिस, जब न्याय में दया मिल जाती है, यानी जब न्याय करने का वक्त आता है और वहाँ पे जब दया मिल जाती है तो राजा की सांसारिक शक्ति ईश्वर की शक्ति के समान लगने लगती है। यानी जब कहा जाए कि जब राजा के अंदर दया का भाव उत्पन्न हो जाता है तो वह जो उसकी शक्ति जो होती है, राजा की जो पावर होता है, जो उसके अंदर पावर होती है वह क्या है, ईश्वर के समान होने लगती है। दया इस प्रकार का होता है। इसमें आपको यही बताया कि दया जो होता है किसी के फोर्स करने से उत्पन्न नहीं होता है। तो और यहाँ पे दया के जो दो वरदान भी, इसके दोहरा वरदान भी कह सकते हैं। दया जो होता है दोहरा वरदान भी है, एक जो देता है वो भी खुश रहता है, जो दिखाता है वो भी खुश रहता है, जो पाता है वो भी खुश रहता है, इन दोनों को लाभ पहुँचाता है। दया करने से आपका कोई घाटा नहीं होता है, नहीं कहा जाए सीधे शब्द में कहा जाए तो मर्सी जो है विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है और यहाँ पे हमने एक्सप्लेन किया और आपको उम्मीद करते हैं कि समझ में ज़रूर आया होगा। देखिए यहाँ पे एक्सप्लेन करने का अर्थ यही है कि अगर आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आ जाता है तो
यह होता है कि मतलब जब भी हम सेंट्रल आइडिया इसका लिखते हैं, क्योंकि इंटर क्लास में आपको सेंट्रल आइडिया लिखने के लिए ही आता है, तो सेंट्रल आइडिया आप आसानी से लिख सकते हो। लिखना क्या होता है कि जब हमको यह समझ में आ जाता है इसका जो भी मर्सी, जैसे मान लीजिए इसका पोयम है, तो आपको पूरा अगर समझ में आ गया तो इसे अपने शब्दों में संजो कर क्या कर सकते हैं, अपनी भाषा में सेंट्रल आइडिया को लिख देंगे, तभी आपको पूरा नंबर मिल जाता है। तो और नहीं आएगा तो फिर हम अगले वीडियो में आपको सेंट्रल आइडिया इसका हम डाल देंगे। तब तक के लिए देखते रहिए, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें, और इस तरह का वीडियो पाने के लिए आप लोग बेल आइकन दबाना न भूलें। तब तक के लिए आप लोग देखते रहिए। धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में। धन्यवाद।